हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेल्थ क्रिएटर। आज मैं यहाँ पे जो बात करने वाला हूँ वो है कि यहाँ पे रिलायंस के स्टॉक के बारे में मैं यहाँ पे कुछ बातचीत करने वाला हूँ। मैं जब पहला मेरा स्टॉक में खरीदा था वो मेरा था रिलायंस। मैं बेचा उसको, फिर से खरीदा किसी एक टाइम पे, फिर से उसको बेचा, फिर से किसी और एक टाइम पे भी खरीदा, उसके बाद फिर से बेचा। अब आप सोचेंगे कि मैं इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ या ट्रेडिंग कर रहा हूँ। देखिए, एक चीज़ आपको ये मानना पड़ेगा। यहाँ पे जो लोग आप लोग जो चैनल पे आप लोग देख रहे हैं ना, आप लोग डेफिनेटली न्यूज़ तो नहीं देख रहे। तो इसका मतलब है कि आप लोग कुछ सीखना भी चाहते हैं। बड़े जो स्टॉक्स होते हैं ना, बड़े स्टॉक्स गिरते कम हैं और वो उठते भी बहुत कम हैं। तो इसको हम लोग हथियार कैसे बना सकते हैं, आज हम लोग ये सीखेंगे। और ये भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि इसको हथियार हम लोग कैसे बना सकते हैं, कैसे हम लोग इसको खेल सकते हैं इस स्टॉक के साथ, ताकि हम लोग इसमें अच्छे से हम लोग प्रॉफिट भी कमा सके। तो मैं आप लोगों को टाइम ना वेस्ट करके मैं आप लोगों को एक मैग्नीफाइड, मतलब कि इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे हम। जूम आउट करने से आप देखेंगे कि ये जो स्टॉक है इसका एक सुंदर सा एक रेंज बन जाता है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। आपको तो मैं दिखा रहा हूँ कि 2022 से पहले से ही आप देखिए कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है इस जगह में, और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे आपका बना हुआ है। देखिए यहाँ पे अभी नाउ फॉर द टाइमिंग वो ब्रेकआउट जो है वो कर दिया है, पर हम लोग को देखना है कि वो जो ब्रेकआउट हुआ है वो उसके बाद वो सस्टेन करेगा या नहीं, मतलब वो ऊपर जाएगा या नहीं, हम लोग को वो देखना है। तो अभी इस वक्त अभी अब एक चीज़ देखिए कि 2200, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2600 हम देख रहे हैं। हम लोग अगर अच्छे से देखें तो 2200 हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 2200 2300 इस जगह में हम लोग थोड़ा सा कैप्चर कर सकते हैं। और उसके बाद 2600 या 2500 भी अगर मैं कह दूँ, ठीक है, तो 2500 के आसपास भी। तो आप सोचिए, मैं हम लोग को आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि इसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता है। अगर आप 2200 में आप स्टॉक को बाय किए और 2600 में आप उसको बेचिए, या 2500 हम थोड़ा सा लेते हैं, लेट्स। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को मैं यहाँ पे एक सिंपल कैलकुलेशन किया हूँ कि अगर आप 2200 में आप इसको बाय किए और 2500 में आप इसको सेल किए, तो कितना परसेंट आपका रिटर्न आ रहा है? 13.36 और 13.63 में 13% आपको यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा के दिखा रहा हूँ। अब आप कहिए, इसमें अगर आप इसमें 7% टू 8% अगर कैप्चर भी किए, 7 to 8% अगर आप कैप्चर किए, तब भी कितने बार आप इसको कैप्चर कर सकेंगे? सोचिए। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ 13 का हाफ भी मैं कर देता हूँ, 6% या 7% या 8%, 10% आप इजीली कैप्चर कर सकते हैं अगर आप सही टाइम पे अगर इसको पकड़े और सही टाइम पे इसको बेच दे। पर 7 to 8% आप यहाँ पे कितने बार कैप्चर कर सकते हैं, हम लोग देखते हैं इसको। हम लोग आ गए हैं हमारे चार्ट पे। अब देखिए यहाँ पे एक बाइंग लेवल था। हम लोग यहाँ पे देखते कि बाइंग लेवल कहाँ कहाँ पे था। यहाँ पे एक बाइंग लेवल था, यहाँ पे एक बाइंग लेवल था, यहाँ पे एक था, यहाँ पे एक था, यहाँ पे एक था। हाउ मेनी टाइम्स देखते, 2022 अगर हम लोग पकड़ ले तो 2022 से 1 2 3 4 5, सो दिस स्टॉक हैज गिवन 5 चांसेस। आपको 5 बार चांस दिया है कि आप आइदर इसको एक्यूमुलेट कीजिए या उसको स्विंग कीजिए। देखिए स्विंग कैसे होता है, इसको स्विंग कीजिए। अब आप कहेंगे कि ऐसा थोड़ी ना होता है, इसीलिए आपको एक चैनल या आपको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको पकड़ के देखना है। अगर एक बार टेस्ट हो गया ठीक है, 2 बार टेस्ट हो गया ठीक है, इसको ट्राई, इसको देखना है 2 3 बार कि उस जगह में आके उसको कितने बार टेस्टिंग हो रहा है। और अगर आप लोग इसको निफ्टी के साथ अगर आपको अगर आप कंपैरिजन करेंगे, तब जाके आप देखेंगे, क्योंकि रिलायंस का एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये याद रखना है। इसका वेटेज कितना है? वेटेज इन निफ्टी, इसका वेटेज निफ्टी में है
10% के आसपास। इसका मतलब कि निफ्टी को ये ऊपर ला सकता है और ये निफ्टी को नीचे भी खींच सकता है। अच्छे से सोचिए, 10% मतलब बहुत ज़्यादा होता है। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, हाँ, और इन्फोसिस, मतलब ये तीन जो चीज़ है, थोड़ा सा ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। 3 स्टॉक्स जो है, एक है एचडीएफसी बैंक, इसका बहुत बड़ा वेटेज होता है निफ्टी बैंक में, हाँ। एक होता है आपका इन्फोसिस, इन्फोसिस का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है किसमें, आपका निफ्टी आईटी में। और रिलायंस जो रहता है निफ्टी में। तो ये तीन जो है स्टॉक, आपको ये समझ के रखना है कि निफ्टी बैंक को अगर ऊपर जाना है, देन एचडीएफसी बैंक को भी ऊपर जाना है। डेफिनेटली हर समय नहीं। अगर अभी देखेंगे, देन द सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट। अगर ऊपर जाना है निफ्टी आईटी को, देन इन्फोसिस विल हैव टू गो अप। पर अभी जो निफ्टी ऊपर गया है, क्या इन्फोसिस ऊपर गया है? नो। निफ्टी बैंक ऊपर गया है, एचडीएफसी बैंक गया है? नहीं। निफ्टी ऊपर गया है, रिलायंस ऊपर गया है? नो। नो, क्योंकि जो रिटर्न है निफ्टी का रिटर्न, और अगर देखेंगे जो रिलायंस का रिटर्न है, वो बहुत ही कम है। निफ्टी बहुत ज़्यादा अपमूव दिया है, पर रिलायंस ने उतना अपमूव नहीं दिया है। सो नेक्स्ट जो है, जो रन अप ज़्यादातर नहीं देता है ना, एक्यूमुलेशन करता है बहुत टाइमों से, उसके बाद एक ब्रेकआउट आता है हर किसी एक स्टॉक में, आप देखिएगा, और ये एक हिस्ट्री होता है। प्रॉब्लम रिलायंस के साथ क्या है कि इसका जो मार्केट कैप है ना, इसका मार्केट कैप बहुत बड़ा है, ह्यूज, बहुत बड़ा है। तो मार्केट कैप को डबल होने के लिए इसका मतलब है कि स्टॉक प्राइस को भी डबल होना पड़ेगा। अब सोचिए, इसका मार्केट कैप ही इतना बड़ा है, इसको मार्केट कैप को डबल होना मतलब कि स्टॉक प्राइस भी डबल होना। स्टॉक प्राइस डबल इतने ज़्यादा कैसे होगा? क्योंकि इसका जो शेयर से है बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये इतना जल्दी नहीं बढ़ता है। एंड फॉर दैट रीज़न आपको यहाँ पे, आप सोचिए कि मैं आपको यहाँ पे क्या कहा कि 7 to 8%। अब 7 to 8% कैप्चर कितने बार कर सकते थे? तो डेफिनेटली आपके पैसे को क्या आप कंपाउंड कर सकते थे विदाउट एनी ग्रोथ? देखिए, तो मैं यहाँ पे इसी चीज़ को लेके बारे में बात कर रहा था। तो यहाँ पे एक 7%, यहाँ पे एक 7%, यहाँ पे 7%, यहाँ पे एक 7%, यहाँ पे 7%। तो मैं आपको सिर्फ मैं 10,000 लगाऊँ, अगर मैं 10K 10,000 भी अगर मैं लगा दूँ ना, तो यहाँ पे भी मेरा, अगर 10,000 लगा दूँ तो यहाँ पे 7% आ रहा है, तो 700 रुपये, 700। यहाँ पे एक 700, यहाँ पे एक 700, यहाँ पे 1 3 4 5। सो 700 इंटू 5 मतलब 3,500। 3,500 आपका 10,000 ही दे देंगे। अब सोचिए, 4 स्टॉक्स, अगर मैं इसको 1 लाख कर दूँ तो ये क्या बनेगा? जिगर है, जिगर होना चाहिए। बड़े स्टॉक्स में आप जिगर लगा के आप लगा सकते हैं, क्योंकि बड़े स्टॉक्स में इसका जो फॉल होता है ना, इसका जो आपका वोलेटिलिटी होता है, वोलेटिलिटी बहुत कम होता है, इसीलिए ये गिरता भी बहुत कम है और उठता भी बहुत कम है। इसलिए कन्विक्शन लेके आप लगाइए किसी ऐसे बड़े स्टॉक्स में। निफ्टी 50 के कोई भी बड़े स्टॉक्स ले। आज मैं यहाँ पे रिलायंस के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि रिलायंस में कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं और इसमें आप उसमें पैसे भी कमा सकते हैं। तो डेफिनेटली जो लोग यहाँ पे खरीद के रखे और उसने बेचा नहीं है, दैट पर्सन विल बी एट अ ह्यूज प्रॉफिट। मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स से ये 5 जो इंस्टेंस है ना, लेट्स से ये 5 इंस्टेंस में जिसने 10,000 करके लगाया है, यहाँ 1 2 3 4 5, मतलब 50,000 उसका इन्वेस्टेड है। हाँ, अभी सोचिए कि 50,000 के ऊपर उसका जो अभी जो देखते हैं, अभी का स्टॉक देखते हैं। लेट्स सी, अभी जो स्टॉक का देखिए, वो अभी एकदम ऑल टाइम हाई को भी ऊपर आ जाएगा क्या है। तो अभी 50,000 के ऊपर अभी कितना अब उसका परसेंटेज बढ़ रहा है, सोचिए। जो शायद ये जो भी, अगर उसका एवरेज अगर 2,300 के आसपास भी हो, देन इट्स अ ह्यूज अमाउंट टू। तो ये आपका होता है कि वेट एंड उसको होल्ड करना, होल्ड करके सपोर्ट में होल्ड करके उसके बाद उसको होल्ड करके रखना। इसीलिए ऐसे भी बस पैसे बनते, पर अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, देन ये रेंज को पकड़ना, चैनल को पकड़ना, चैनल पकड़ के उसके बाद उसमें ट्रेड करना,
ये ऐसे भी आप पैसे को बना सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है, अगर ये ऊपर सस्टेन कर गया, ये ऊपर अगर अभी चला गया, इसके ऊपर अगर अभी अभी जो हो सकता है ये ऊपर जाएगा, हो भी सकता है ना भी हो सकता है, क्योंकि निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई पे है। तो किसी ना किसी स्टॉक को तो नीचे गिरना चाहिए ना, निफ्टी को थोड़ा सा करेक्ट होने के लिए। एक जगह में ना करेक्ट होगा ना, तो इसीलिए थोड़ा सा सतर्क रखिए, क्योंकि एक रेजिस्टेंस है। अगर उसको ब्रेकआउट कर दिया, इसमें ह्यूज वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम भी देखेंगे, वॉल्यूम अगर अच्छा हो देन डेफिनेटली गो फॉर द रिलायंस स्टॉक। मैं आपको, हम लोग नहीं कहेंगे, अच्छा स्टॉक है डेफिनेटली, नॉट अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, बट डेफिनेटली ट्रेडिंग कैसे करना है, पैसे कैसे बनाने हैं रिलायंस स्टॉक के साथ, मैं आपको यहाँ पे ये सिखा दिया। So if you got anything valuable to hear from this video, please do like this video, subscribe the channel so that it can reach out to many other people and they can also learn from this videos. आपको अगर किसी और स्टॉक्स के बारे में अगर जानना है, उसके बारे में अगर उसका टेक्निकल एनालिसिस करना है, बड़े स्टॉक्स का क्या होता है, बड़े स्टॉक्स का दो चीज़ होता है, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस, एक फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस जनरली इसका ज़रूरत नहीं पड़ता है, फिर भी मैं आपको कहूँ, फिर भी क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका फंडामेंटल ही अच्छा है। आप सोचिए कि निफ्टी 50 का जो स्टॉक्स है, वही आपके हर रोज़ आप उसी को यूज़ करते हैं, उसी में रहते हैं, उसके बिना कैसे चलेगा। इसीलिए उसका टेक्निकल्स होता है, उसका टेक्निकल्स देखिएगा, टेक्निकल्स देख के उसको खरीदना पड़ता है। सो आपका क्या राय है, आप क्या मानते हैं इसके बारे में, प्लीज़ डू कमेंट, प्लीज़ डू शेयर। तो आप लोग इसको, अगर आपको अच्छा लगा है देन टू प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। टिल देन, बाय बाय।